ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2:3। सबसे पहले क्या कीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा एक लाइन बना लीजिए, उसके दोनों तरफ पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए और फिर इस तरह से जो रेशियो है उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद इक्वेशन बनाना थोड़ा सा ईजी होता है। देखिए, मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स एंड वाई, तो ये चीज़ मुझे निकालनी है। तो पी का एक्स पार्ट अगर मुझे निकालना है तो देखिए, ये 2 इसके एक्स पार्ट से और 3 इसके एक्स पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 × 4 3 × -1 और नीचे 2 + 3। अब अगर मुझे वाई पार्ट निकालना है तो ये 2 इसके वाई पार्ट से, 3 इसके वाई पार्ट से, तो देखिए 2 × -3 एंड 3 × 7 और नीचे वही जो दो रेशियो है उनका सम। अब एक बार इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, जस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1,3। तो पॉइंट पी जो कि 1,3 एड्रेस पे है, वो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन वीडियो 7.2 का आप देख सकते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। अगर एक लाइन को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 2 पॉइंट्स ही होंगे। तो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। तो इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए? एक पार्ट तो ये ए पी, फिर पी क्यू और फिर क्यू बी, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो मुझे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है बेसिकली। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर ये पार्ट्स इक्वल हैं तो ये वाला एक्स है, ये वाला भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है। तो पॉइंट पी अगर आप देखेंगे, लाइन को, कौन सी लाइन को? ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि देखिए, ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? 2x। तो x और 2x रेशियो क्या हुआ? x/2x, तो रेशियो बना 1:2। उसी तरीके से अगर आप पॉइंट क्यू देखेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2x है और फिर ये x है, तो 2x/x रेशियो क्या बना? 2:1। तो पॉइंट क्यू जो है वो लाइन ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मुझे ये तो मालूम चल गया, तो इसकी हेल्प से मैं पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पी निकाल रहा हूँ। देखिए, पी के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। तो जब मैं पॉइंट पी निकाल रहा हूँ तो एक बार ये भूल जाए कि पॉइंट क्यू एग्जिस्ट भी करता है। जस्ट ऐसे देखिए कि ए बी एक लाइन है, उस पर पॉइंट पी है, क्यू कोई पॉइंट है ही नहीं। तो अगर पॉइंट पी इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मुझे एक्स पार्ट निकालना है। तो देखिए, 1 इसके एक्स पार्ट से और 2 इसके एक्स पार्ट से और नीचे क्या आएगा? 1+2। तो देखिए 1 × -2, 2 × 4 और नीचे 1+2। अब सिमिलरली पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो 1 इसके वाई पार्ट से और 2 इसके वाई पार्ट से। देखिए 1 × -3 एंड 2 × -1 और नीचे 1+2। अब उसके बाद तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2, -5/3। अब सेम तरीके से पॉइंट क्यू निकालेंगे अपन। तो जब अपन पॉइंट क्यू निकालेंगे तो आप ये भूल जाइए कि पॉइंट पी इस लाइन पे कुछ है। जस्ट पॉइंट क्यू है, एक ए बी लाइन है, उस पर पॉइंट क्यू है, वो इस ए बी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो नीचे वाला 2:1 रेड वाला रेशियो यूज़ करना है अपने को। तो देखिए, पॉइंट क्यू में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। तो एक्स पार्ट निकालने के लिए देखिए, ये इसके एक्स पार्ट से, ये इसके एक्स पार्ट से, तो 2 × -2 एंड 1 × 4 और नीचे 2+1। अब सिमिलरली वाई पार्ट निकालने के लिए देखिए, 2 इसके वाई पार्ट से और 1 इसके वाई पार्ट से, तो 2 × -3 एंड 1 × -1 और नीचे 2+1। तो ये एक्स पार्ट हो गया, ये वाई पार्ट हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 0, -7/3। तो इस तरह से आपने पी एंड क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो ये पी और क्यू इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मेक सेंस? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in the figure 7.12. तो देखिए, एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पे लाइंस बनाई गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे 10 तक। और फिर इधर फ्लावर पॉट्स रख दिए गए। ठीक है, ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे टोटल। अब आगे बोला, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो फ्लावर पॉट 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। टोटल 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं।
इसका मतलब AD का जो डिस्टेंस है वो 100 है। अब निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। तो यहाँ पे देखिए 1/4 ऑफ 100 करेंगे अपन, तो 1/4 ऑफ 100 करेंगे तो अपने को मिलेगा 25। यानी निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आगे क्या बोल रहा है? ऑन द सेकेंड लाइन, निहारिका कौन सी लाइन पे रन करती है? ऑन द सेकेंड लाइन। तो देखिए ये है निहारिका। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, तो ये जो इसका फ्लैग है ये ग्रीन कलर का है, तो वो एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है, जहाँ पे भी पहुँचती है उसको वहीं पे गाड़ देती है बेसिकली। उसके बाद बोल रहा है प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। तो प्रीति क्या करती है? AD का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है, तो 1/5 ऑफ 100 होगा क्योंकि AD टोटल 100 है। और 100 क्यों है? क्योंकि देखिए 100 फ्लावर पॉट्स हैं, हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो 100 मीटर होगा टोटल। तो 1/5 ऑफ 100 हुआ 20, यानी प्रीति जो कि ये 20 मीटर तक रन करती है और इसका जो फ्लैग है वो एक रेड फ्लैग है बेसिकली। तो उसके बाद ये उस फ्लैग को वहाँ पे पोस्ट कर देती है बेसिकली। और कौन सी लाइन में रन कर रही है? ये 8th लाइन में रन कर रही है और ये सेकंड लाइन में रन कर रही है। तो आगे आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? तो देखिए सबसे पहले तो इन ग्रीन एंड रेड फ्लैग का मुझे डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इनडायरेक्टली आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन ही गिवन है। अगर मुझे इस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है तो ये एक्चुअली में 2,25 है, क्योंकि देखिए एक्स एक्सेस पे तो 2 है, सेकेंड रो में भाग रही है, और वाई एक्सेस पे 25 है क्योंकि उसने टोटल 25 डिस्टेंस कवर किया है। ये जो फ्लैग है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20, क्योंकि 8th लाइन में वो भाग रही है और टोटल 20 उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो मुझे इनडायरेक्टली इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ गया? ग्रीन एंड रेड फ्लैग में डिस्टेंस निकालना मतलब इन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे होता है? एक्स पार्ट में से एक्स पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा 8 - 2 उसका स्क्वायर, फिर वाई पार्ट में से वाई पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा 20 - 25 फिर उसका स्क्वायर। तो 8 - 6 6, 20 - 25 -5। तो जिसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको √61 मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया। कौन सा वाला? ये वाला, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि रश्मि को इन दोनों फ्लैग्स के एकदम सेंटर पॉइंट पे, यानी सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये जो लाइन बन रही है दोनों फ्लैग्स को जो ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के सेंटर पे उसको एक फ्लैग पोस्ट करना है। तो इस लाइन का मुझे सेंटर निकालना है बेसिकली। तो लाइन का सेंटर निकालना है मतलब लाइन 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, एम आई राइट? और 1:1 के रेशियो में अगर लाइन डिवाइड होती है तो स्पेशल केस जस्ट एक्स पार्ट से एक्स पार्ट ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, और वाई पार्ट से वाई पार्ट ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 2 and 8, तो देखिए 2 and 8 और डिवाइड बाय 2, एंड 25 and 20, तो 25 + 20 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको मिलेगा 5,22.5। तो वो सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा? इस वाली जगह पे। तो रश्मि को फ्लैग इस वाली लोकेशन पे अपना पोस्ट करना है। मेक सेंस? तो है 2D का ही क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आप बनाते हो वो आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म में जैसे आप यूजुअली देखते हैं उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हाथ से गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तो लाइन सेगमेंट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, तो ये दो पॉइंट्स मैंने एक्सट्रीम एंड्स पे बना लिए, ए बी, उनको नाम दे दिया। अब इस लाइन सेगमेंट पे मैंने एक पॉइंट बना लिया -1 6, जो कि इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये मुझे पूछा है। तो रेशियो को क्या मान लेता हूँ मैं? K:1 मान लेता हूँ। M1 और M2 भी आप मान सकते हैं, M1:M2, बट प्रेफर आप क्या कीजिए, K:1 कीजिए, क्योंकि एक वेरिएबल है तो कैलकुलेशन ईजी और फास्ट रहती है थोड़ी सी। M1:M2 से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, बट हमेशा K:1 प्रेफर कीजिए ताकि कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ का। क्योंकि कई क्वेश्चंस में M1:M2 काम नहीं करता। और क्यों नहीं काम करता? क्योंकि दो वेरिएबल हो जाते हैं। तो देखिए K:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये मैंने डिसाइड किया। तो अब K:1 के रेशियो से इसको कैलकुलेट करूँगा, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन फार्मूला जब मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे जो पॉइंट होता है जो कि उस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करता है वो पॉइंट मिलता है। तो वो पॉइंट क्या है? -1 6 है।
तो उसका एक्स पार्ट किसके इक्वल होगा, देखिए के इसके एक्स पार्ट से और 1 इसके एक्स पार्ट से। तो देखिए यहाँ पे 6k और -3 और नीचे k+1, तो ये तो हो गया एक्स पार्ट। और वाई पार्ट किसके इक्वल होगा, के इसके वाई पार्ट से 1 इसके वाई पार्ट से। तो देखिए -8k + 10 और नीचे अगेन k+1। तो ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल है, ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल है, एक्स पार्ट के और वाई पार्ट के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वाला पार्ट -1 के इक्वल रखा और इसको सॉल्व किया, तो के की वैल्यू मुझे मिली 2/7। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मुझे जस्ट के की वैल्यू निकालनी है। अगर के 2/7 है तो रेशो क्या हो गया, 2/7 डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 तो मुझे क्या मिलेगा, 2/7 ही मिलेगा। तो रेशो हुआ 2:7। और सेम आंसर अगर मैं वाई पार्ट इक्वल रख के करता, यानी ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, यानी ये वाली इक्वेशन देखिए, मैंने वाई पार्ट के इक्वल रखा, इसको सॉल्व किया तो भी के की वैल्यू 2/7 आई। मुझे दोनों से करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वेरिफिकेशन हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो किसी एक को यूज़ कीजिए, के की वैल्यू निकालिए, आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म। तो एक्स से करना है या वाई से करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि जो पॉइंट पी है वो 2:7 के रेशो में लाइन को डिवाइड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया। एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट वो जो होगा उसके अंदर वाई पार्ट हमेशा 0 होगा, लाइक 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, ये एक्स एक्सेस के पॉइंट्स हैं, तो हमेशा वाई पार्ट 0 होगा। तो इन दो लाइन को जो डिवाइड करेगा पॉइंट, उसको मैं x,0 मान लेता हूँ। x,0 क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है वाई पार्ट 0 ही होना है। तो ए पॉइंट तो ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक एक्स एक्सेस का पॉइंट जो कि पी पॉइंट है वो इन दो लाइंस को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे m1 और m2 लेते हैं आप तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो आपको k:1 के थ्रू ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है कि सारे k:1 के थ्रू सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए मैं p(x,0) सेक्शन फार्मूला से निकाल रहा हूँ। तो देखिए एक्स पार्ट k इस एक्स पार्ट से और 1 इस एक्स पार्ट से, तो देखिए 1 × 1 k × -4 और नीचे k+1। और वाई पार्ट के लिए देखिए k इसके वाई पार्ट से एंड 1 इसके वाई पार्ट से, तो 1 × -5 k × 5 और नीचे k+1। अब देखिए मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे ये 0 वाला पार्ट मुझे मालूम है और ये एक इक्वेशन है k के अंदर, तो 0 को इस इक्वेशन के इक्वल रख दो तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने वही किया, मैंने वाई पार्ट को 0 के इक्वल रख दिया, उसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 आई। अगर k की वैल्यू 1 है तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। एम आई राइट। फाइंड द रेशियो, तो रेशियो मैंने फाइंड कर दिया किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द डिवीजन, तो मुझे वो पॉइंट भी फाइंड करना है। अभी मैंने सिर्फ k की वैल्यू फाइंड की है और वो पॉइंट क्या था मेरा, वो पॉइंट था मेरा x,0। तो देखिए वाई पार्ट मुझे ऑलरेडी मालूम है इसमें, जस्ट मुझे एक्स पार्ट फाइंड करना है। तो देखिए एक्स पार्ट क्या है, एक्स पार्ट ये है, यहाँ पे k जो कि मैंने अभी अभी निकाला है, अगर मैं k की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास एक्स पार्ट भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही किया, ये जो मेरा एक्स पार्ट था इसके अंदर k की वैल्यू रिप्लेस कर दी, क्या की, 1 की, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यह है -3/2। तो पॉइंट मेरा क्या हो गया, -3/2, 0। तो इस तरह से मैंने वो जो पॉइंट एक्स एक्सेस वाला है लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी निकाल दिया और वो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट भी निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मुझे 4 पॉइंट्स दिए हैं, वो 4 पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है एक पैरेललोग्राम। तो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया है, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। तो एक्स एंड वाई की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है। दैट मीन्स पी जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का भी और ए सी का भी। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी पी, तो अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालता हूँ सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि 1:1 का रेशो हो जाएगा, तो ए का एक्स पार्ट एंड सी का एक्स पार्ट, तो देखिए 1 एंड एक्स, तो 1 + x डिवाइड बाय 2। ए का वाई पार्ट एंड सी का वाई पार्ट 6 + 2 डिवाइड बाय 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पी पॉइंट के x, y। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो जब मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो भी पॉइंट पी आएगा। तो जब मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो देखिए बी का एक्स पार्ट डी के एक्स पार्ट से, बी का वाई पार्ट
डी के एक्स पार्ट से। तो देखिए 4 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड y + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये भी पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए पी मैं इधर से भी निकाल रहा हूँ, पी इधर से भी निकाल रहा हूँ, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट चाहे ये बोलूँ चाहे ये बोलूँ, दोनों इक्वल ही तो होंगे। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ क्योंकि सेम पॉइंट की बात हो रही है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो एक्स पार्ट निकाल दिया इस तरह से मैंने। अब वाई पार्ट देखिए, ये वाई है पी का और ये भी वाई है पी का, तो इन दोनों को भी इक्वल रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ये बन गई। इसको सॉल्व किया तो वाई आ गया 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3। तो देखिए एक सर्किल है जिसका सेंटर 2, -3 है। ए पॉइंट मुझे निकालना है, ए बी उसका डायमीटर है एंड बी पार्ट क्या है उसमें 1, 4। तो एक चीज़ बताइए, डायमीटर है तो सेंटर पॉइंट उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 1:1 का रेशियो रहेगा। तो 1:1 का रेशियो रहेगा तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं? ए एंड बी का एक्स पार्ट, तो ए है एक्स और बी है 1, तो इन दोनों का एक्स पार्ट ऐड किया डिवाइड बाय 2, तो ये सेंटर पॉइंट का एक्स पार्ट के इक्वल होगा, यानी 2 के इक्वल होगा। अब इसका वाई पार्ट और इसका वाई पार्ट इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2, तो ये ओ के वाई पार्ट यानी -3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ। फिर एक्स पार्ट के और वाई पार्ट के इक्वल रख देता हूँ। तो एक्स पार्ट जब एक्स पार्ट के इक्वल रखा, इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू मिली 3। वाई पार्ट जब वाई पार्ट के इक्वल रखा और इसको सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू मिली -10। तो इस तरह से मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले 3, -10। और यही पूछा था मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ़ ए एंड बी -2, -2, 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। द पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए, एक लाइन बनाइए ए बी और पी उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो देखिए ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, तो इसका मतलब है कि ए पी अपॉन ए बी वो क्या है 3/7। तो देखिए ए पी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट 3 है और ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है। 3, 7, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? बचा हुआ पोर्शन 4 होगा डेफिनेटली। तो ये तो हुआ तरीका विजुअलाइजेशन से। इसी को अगर अपन प्रॉपर्ली इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो ये देखिए मैंने क्या किया, ए पी को उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया ए बी अपॉन ए पी, और 7 और 3 इधर आए तो 7/3 हो गया ये। फिर मैंने -1 बोथ द साइड किया, जो कि मैंने रेड कलर से अलग से लिखा है, देखिए -1 बोथ द साइड। तो अब जब -1 बोथ साइड हुआ तो देखिए ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी, तो ये हो गया 4/3। और ए बी ये पूरा कंप्लीट ए बी, इसमें से अगर मैं ए पी ये हटा दूँ तो मेरे पास बी पी बचेगा, तो देखिए बी पी अपॉन ए पी। तो इस तरह से मैंने निकाला बी पी अपॉन ए पी मेरा होगा 4/3। तो देखिए बी पी 4 तो यहाँ पे बी पी के 4 आ गया, ए पी 3 तो यहाँ पे ए पी पे 3 आ गया। तो रेशो क्या हुआ 3:4। तो इस तरह से मैंने निकाला कि पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि एक बार मेरे पास रेशो आ गया तो फिर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। अब अगर मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखिए एक्स पार्ट के लिए देखिए ये इसके एक्स पार्ट से और ये इसके एक्स पार्ट से, तो 3 × 2 4 × और नीचे 3+4। और वाई पार्ट के लिए देखिए 3 × दिस एंड 4 × दिस, तो देखिए 3 × -4 एंड 4 × -2, तो ये वाई पार्ट के लिए हो गया। तो ये एक्स पार्ट के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आया -2/7। वाई पार्ट के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आया -20/7। तो इस तरह से मैंने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक है, तो मेन गेम यहाँ पे किस चीज़ का था, आपको पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना था। तो ये है उसका सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट बनाई मैंने ए बी, तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए डी सी एंड ई मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए। ये पॉइंट्स लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये भी एक्स होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो मुझे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि हर एक पॉइंट किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए डी जो पॉइंट है
वो लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 3x और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1x। ई पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को देखिए यहाँ से यहाँ तक 3x और इधर 1x, यानी 3:1। तो डी तो 1:3 में डिवाइड कर रहा है और ई 3:1 में डिवाइड कर रहा है। और जो सी है यहाँ से लेके यहाँ तक 2x, इधर भी 2x, यानी इक्वल है दोनों तरफ, यानी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है यानी रेशो हुआ 1:1। एक तरीका तो ये है, हर एक पॉइंट का आपको रेशो मालूम है किस रेशो में वो लाइन को डिवाइड कर रहा है। दूसरा एक अप्रोच इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखिए सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। सी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स 1:1 का रेशो हुआ। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सी। अब सी का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए और बी के एक्स पार्ट को ऐड करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा, ए और बी के वाई पार्ट को ऐड करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा। तो देखिए मैंने वही किया यहाँ पे। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो सी की वैल्यू आई 0,5। तो 0,5 मैंने सी की वैल्यू निकाल दी। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, सी बी लाइन को अगर मैं देखूँ, ये वाला पोर्शन में भूल जाता हूँ, तो सी बी लाइन का मिड पॉइंट है ई, और ए सी लाइन को अगर मैं देखूँ, इसका मिड पॉइंट है डी। तो अब अगर मैं सी बी और ए सी का मिड पॉइंट निकाल दूँ तो मेरे पास डी और ई पॉइंट्स आ जाएंगे। एम आई राइट? तो देखिए मैंने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो कि है डी वो निकाल देता हूँ। तो ए और सी का एक्स एक्स पार्ट और ए और सी का वाई वाई पार्ट ऐड होंगे, डिवाइड बाय 2 होंगे। तो देखिए -2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 2 + 5 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला -1,7/2। तो ये हो गए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ई पॉइंट मिड पॉइंट है सी बी का, तो देखिए सी का और बी का एक्स एक्स पार्ट ऐड होके डिवाइड बाय 2, सी का और बी का वाई वाई पार्ट ऐड होके डिवाइड बाय 2। तो देखिए 2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाय 2। तो ये मुझे देगा 1,13/2। तो इस तरह से मैंने सी डी ई तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो दोनों में से जो भी अप्रोच आपको इजी लगे आप पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी फास्ट एंड बेटर अप्रोच थी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर, ये 4 वर्टेक्स गिवन है, इज टेकन इन एन ऑर्डर। तो मुझे वर्टेक्स दे रखे हैं एक रोम्बस के और मुझे एरिया निकालना है। तो छोटी क्लास में अपन ने एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी d1 × d2। तो वर्टेक्स अगर है तो मैं d1 एंड d2 निकाल सकता हूँ। d1 एंड d2 क्या होंगे, AC एंड BD। तो देखिए AC निकालने के लिए ये है मेरा A, ये है मेरा C। तो x पार्ट से x पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, -1 -3। तो देखिए यहाँ पे y पार्ट से y पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 4 - 0। इन दोनों का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। तो जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है। तो AC आया मेरा ये। उसके बाद मुझे BD निकालना है। तो देखिए B ये है और D ये है। तो देखिए x पार्ट से x पार्ट -2 -4, यहाँ पे देखिए y पार्ट से y पार्ट यानी -1 -5। इन दोनों का स्क्वायर किया और कंप्लीट का अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया मैंने बेसिकली। तो आइडियली ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। बट बाय मिस्टेक ये सेकंड वाली एक्सरसाइज में डाल दिया इन लोगों ने। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया और BD की वैल्यू आई मेरे पास ये। तो इस तरह से मैंने AC एंड BD दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल ली। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 × d2। तो d1 की जगह तो ये रख दिया, d2 की जगह ये रख दिया। इनका जब प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि चैप्टर इजी है। कोई बोलेगा कि चैप्टर इजी है तो इशू कैसे है? चैप्टर इजी है तो मोस्ट नेग्लेक्टेड है, मोस्ट नेग्लेक्टेड है तो बच्चे गलत करते हैं। तो इजी के चक्कर में आप हल्का मत लीजिए इस चैप्टर को। मेक श्योर कीजिए कि हर एक क्वेश्चन आप अपने हाथ से पेन से सॉल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पिक करें, एक्स्ट्रा बुक्स पिक करें, और कहीं पे कोई इशू कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.